नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। हनुमान जी ने जब भीम को अत्यंत बलोन्मत्त अभिमान में चूर देखा तो उनका मार्ग रोक के खड़े हो गए, बैठ गए हैं। मार्ग क्यों रोका? देखिए, भीम वायुपुत्र हैं, पवन पुत्र हनुमान जी भी हैं, तो बड़े भाई हैं। बड़े भाई की फर्ज बनती है कि छोटा अगर गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसको अनुशासित करना चाहिए, उसको मार्ग दिखाना चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, विज्ञाय तम बलोन्मत्तम बाहुवीर्येण दर्पितम हृदय ना अवहस्यैनम हनुमान वाक्यम अब्रवीत। उस भीम को बल से उन्मत्त, बाहु वीर्य से दर्पित यानी अभिमान में चूर देख करके हनुमान जी जो हैं, हृदय नावहस्यैनम, अंदर अंदर इसके ऊपर हंसते हैं कि अरे भैया, अभिमान तो बड़े बड़े योद्धाओं का नहीं रहा, तुम क्या अभिमान कर रहे हो? इस शरीर का क्या अभिमान किया जा सकता है जो नाशवान है? और फिर उससे कहते हैं, हनुमान जी क्या कह रहे हैं भीम से? प्रसीद नास्ति में शक्ति उत्था तुम जरया नग। हे निष्पाप, अनग शब्द का प्रयोग किया है। हे निष्पाप, वृद्धावस्था के कारण में शक्ति ही नास्ति, मुझ में शक्ति नहीं है। उत्था तुम, खड़े होने की भी। ममानुकंपया ह्येतत् पुच्छ मुत्सार्य गम्यताम, बस इतनी सी मुझ पे कृपा कर दो कि ये जो मेरी पूंछ तुमको मार्ग में बाधा पहुंचा रही है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम लांघ के नहीं जाओगे, सभी प्राणियों में आत्मा विद्यमान है, आत्मा यानी परमात्मा है। किसी भी प्राणी का उल्लंघन करना, किसी के ऊपर से निकलना, ये तो परमात्मा का अनादर है। तो भैया, सिर्फ इतना सा हमारा कार्य कर दो। मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मैं तो जर्जर हो गया हूं, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। पहले कह दिया था कि मैं तो बीमार हूं। इतना सा मेरा कार्य कर दो कि मेरी पूंछ जो है वो साइड में हटा दो, फिर तुम निकल जाओ। भीमसेन ने सोचा कि ये वानर है थोड़ा टेढ़ा है। मन ही मन में क्या विचार करते हैं? मनसा चिंतयत भीमा, मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? पुच्छे प्रगृह्य तरसा हीन वीर्य पराक्रमम शालोक्य अंतकस्यैनम नयाम्य देह वानरम। इसमें ताकत नहीं है, ये खड़ा हो नहीं पा रहा है। अब इसका जीना भी इस धरती पे बेकार ही है ना एक तरीके से। तो इसकी पूंछ उठा करके नयस्यैनम अहम अद्य, आज मैं इस वानर को यमंतकस्यैनम, यमराज के पास भेज दूंगा। यानी आज इसकी पूंछ नहीं हटाऊंगा, पूंछ पकड़ के मैं इसी को हटा दूंगा। भैया, बात वही आ गई कि जब व्यक्ति के मन में अभिमान होता है तो जो दया के पात्र होता है उसके ऊपर भी दया नहीं आती है, बल्कि उसके साथ भी आप गलत व्यवहार कर बैठते हैं। भीम का यही निर्णय है। वास्तव में अगर ये हनुमान ना हो, सामान्य वानर हो, और वो भी उनसे ये कहे कि भैया मुझसे नहीं उठा जाता है, आपका मार्ग अगर मेरी पूंछ से अवरुद्ध हो रहा है तो इसको जरा खिसका के आप चले जाइए, तो भीम का विचार क्या होना चाहिए कि अब जब इसकी पूंछ मैं उठाऊंगा ही तो इसी को उठा दूंगा? नहीं, यही दर्प है, यही अभिमान है कि अगर किसी ने आपका मार्ग नहीं छोड़ा है और आप अगर उससे मार्ग छुड़वा रहे हैं तो आप उससे कहेंगे नहीं कि हट जाओ, आप उसको धक्का मार देंगे, उसको गिरा देंगे और फिर आप निकलने की कोशिश करेंगे। ये गलत व्यवहार है और भीम ने यही निर्णय किया है। और ये निर्णय करते हुए सावज्ञम अथ वामेन स्मयं जग्राह पाणिना न चा शक चालयितुम भीमः पुच्छम महाकपेः। बड़ी अवज्ञा के साथ, बड़ी अवमानना के साथ लोग कहते हैं ना
कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल उसी चीज को महर्षि वेदव्यास प्रस्तुत करते हैं, सा अवज्ञाम अथ वामेन, बड़ी अवज्ञा के साथ, बड़े अनादर के साथ अपना बायां हाथ। देखिए आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए ना, बायां हाथ पहले आगे करने का मतलब है, आप अगर रामायण सुनते हैं तो तुलसीदास ने लिखा है, जब शुक चिट्ठी निकाल के रावण को देता है कि रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, तो तुलसीदास नियम लिखते हैं, बिहसी बाम कर लीनी रावण। रावण ने हंसते हुए बाएं हाथ से उस चिट्ठी को पकड़ा है। यानी अगर दुश्मन की कोई चीज है तो उसको आप बाएं हाथ से पकड़ सकते हैं। अगर कोई आपका मित्र है तो उसके द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु आप दाहिना हाथ आगे करके लिया करते हैं। देखिए भगवान का प्रसाद लेने के समय भी कई बार कुछ लोग ऐसा आलस्य कर जाते हैं और अपना बाएं हाथ आगे कर देते हैं। अगर आप दोनों हाथ भी रखते हैं ना तो हमेशा दाहिना हाथ ऊपर होना चाहिए, बायां हाथ नीचे होना चाहिए, और नहीं तो आपको दाहिना हाथ ही आगे करना चाहिए। कोई भी कुछ भी माननीय, सम्माननीय या आपका मित्र आपको कोई चीज देता है तो हमेशा दाहिने हाथ से लेनी चाहिए। यहां तो मन में जो भावना है वो आपके कार्य में भी दिखाई देती है। हनुमान बाएं हाथ से उसको ग्रहण करते हैं, उसको पकड़ते हैं, और पकड़ने के साथ इच्छा तो यही थी कि बाएं हाथ से पकड़ के पूंछ को क्या वानर कोई फेंक देंगे। नचा शक चालई तुम, अरे पकड़ के उठाना तो दूर, उस पूंछ को हिला भी नहीं पाए। उच्चिक्षेप पुनर्दोर्भ्याम इंद्रायुध मिवोच्युतम, और फिर तो ये जरा अपना अपमान लगने लग गया कि अरे मैं उठा नहीं पा रहा हूं। गदादा रख दी साइड में और दोनों हाथ से लगे हैं उठाने। अब दोनों हाथ दोर्भ्याम अपी ना, दोनों हाथों से भी उस पूंछ को हिला भी नहीं पाए। बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है। वेदव्यास लिखते हैं, यत्नवान अपि तु श्रीमान, बड़े प्रयत्न किए। वो कई बार जब फिल्म वगैरह आप देखें तो इस तरीके की चीजें दिखाई जाती है कि कोई कार्य अगर व्यक्ति से नहीं हो रहा तो उठक बैठक करेगा, कसरत करेगा, और फिर कोशिश करेगा कि एनर्जी जरा आ जाए, शरीर गर्म हो जाए, उसके बाद इस काम को करेंगे। हर तरीके से भीम ने यहां प्रयत्न कर लिए हैं। यत्नवान अपि तु श्रीमान लांगूलोद्धरणोद्धुरः कपिः पार्श्वगतो भीमा तस्थौ क्रीडनताननः। और जब उसके बाद भी वो हनुमान जी की पूंछ को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं पाए हैं, तो हाथ जोड़ के, ये देखिए यहां आके अहंकार टूट गया। जो खुद को बलशाली, भुजाओं का पराक्रमी और परम वीर, महावीर योद्धा समझ रहा था, जब वो एक पूंछ को ना हिला पाए। भाई वानर को पूरे को हिलाना तो अलग बात है, वो तो उनका अपना निर्णय था कि मैं पूंछ के साथ इसको पकड़ के फेंक दूंगा। लेकिन उसने तो यही कहा था वानर ने कि भैया हमारी पूंछ हटा दो। और जब उस पूंछ को भी ना हिला पाए तो उसकी शक्ति, उसका पराक्रम, उसका अभिमान, उसका मद, ये सब कहां जाएगा, चूर चूर हो गया। ब्रीडा नताननः, शर्म से जिनका सिर झुक गया है, ऐसे वो भीम पार्श्वगतो कपेः, उन वानर श्रेष्ठ के बगल में जाकर के बैठते हैं। प्रणिपत्य च कौन्तेयः, और उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रसीद कपिशार्दूल दुरुक्तम क्षम्यताम मम, हे वानर श्रेष्ठ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत कुछ कहा है, मैंने आपसे जो अपशब्दों का प्रयोग किया है उनके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। देखिए ये है वास्तविकता। अगर आप शक्तिशाली हैं तो लोग आपके पास झुकेंगे। जब शेर के सिर पे सवा शेर आता है तो शेर को भी झुकना पड़ता है। यहां भीम के मान का मर्दन किया है, उनके अभिमान का खंडन किया है, और अब भीम जो हैं उनके सामने हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं, आप कौन हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, सिद्धो वा यदि वा देवो गंधर्वो वाथ गुह्य कहा, पृष्ठः सन काम्यया ब्रूहि कस्तुम वानर रूप धृक। आप सिद्ध हैं, आप देवता हैं, आप गंधर्व हैं,
आप यक्ष हैं, आप कौन हैं? इस वानर के रूप में यहां आप मेरे सामने जो विद्यमान हैं, आप अपना वास्तविक रूप हमें बताइए, आप कौन हैं? क्योंकि अभी भी ये बात तो भीम के मन में है कि मनुष्य लोक का कोई प्राणी हो और मैं उसको हिला ना पाऊं, ऐसा तो कैसे संभव है? अवश्य ही ये कुछ सिद्ध है। तब हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं, अहम केशरिणः क्षेत्रे वायुना जगदायुषा जातः कमल पत्राक्षे हनुमान नाम वानरः। भैया, मैं केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से वायु, जो इस समस्त संसार के आयुष्यदायक हैं, उनके पुत्र के रूप में, जिनका नाम हनुमान है, ऐसा वानर रूप में जन्मा हूं, या मैं हनुमान नाम का वानर हूं। देखिए, अभी पिछले वीडियो में आपने सुना था, भीम ने इन वानर श्रेष्ठ को जब अपना परिचय दिया था तो ये कहा था कि मैं हनुमान का छोटा भाई हूं। अभी तक हनुमान को देखा तो था नहीं, आज हनुमान जी ने अपने दर्शन करवाए हैं। और फिर इसके साथ साथ एक बार हनुमान जी का जयकार बनता है, बोलो बजरंग बली की जय। बड़ा ही सुंदर। अब वो उस तरीके के रूप में नहीं है कि वृद्ध वानर की तरह एक निढाल उसकी तरह पड़े हुए हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में राम भक्त हनुमान के रूप में उपस्थित हो गए हैं। और फिर कहते हैं कि भैया, अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो सुनो, सूर्य का पुत्र सुग्रीव और इंद्र का पुत्र बाली दोनों भाई भाई थे। दोनों भाइयों के बीच में जब कलह हो गया और बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया, निकृतः सा ततो भ्रात्रा कस्मिंश्चित् कारणांतरे ऋष्यमुखे मया सार्धम सुग्रीवो न्यवसच्चिरम्। तब मैंने उस सुग्रीव का साथ दिया था जिसको उसके भाई ने राज्य से निकाल दिया है। हमेशा आप बलवान का साथ देने की सोचते हैं, लेकिन हनुमान यहां शिक्षा दे रहे हैं कि निर्बल का साथ मैंने दिया और उनके साथ बहुत समय तक ऋष्यमुख पर्वत पे रहा। फिर स्वयं भगवान विष्णु ने जब दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार लिया, विष्णुर मानुष रूपेण चचार वसुधातरम, और इस पृथ्वी पे जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उनके साथ मिलकर के मैंने उन सुग्रीव को उनका राज्य प्राप्त करवाया। यहां पे हनुमान जी भीम को संक्षेप में राम कथा सुनाते हैं कि जब राम की माता कैकेयी और पिता दशरथ ने उनको वनवास दिया तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में घूमते घूमते हतदार सह भ्रात्रा पत्नी मार्गन सराठवा, जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया है, ऐसे वो राम अपने भाई के साथ उसको ढूंढते ढूंढते वहां ऋष्यमुख पर्वत पे आ गए थे। वहां उन्होंने सुग्रीव को अपना सखा बना करके बाली को मार के किष्किंधा का राजा बनाया और उन सुग्रीव ने राम की पत्नी सीता को ढूंढने में हजारों वानरों को लगाया। और उस समय मैं लंका में जाकर के सीता जी को देख के आया, उनका समाचार लेके आया और फिर मदवाक्यम चावधायासु रामो राजीव लोचना सबुद्धिपूर्वम सैन्य से बद्ध्वा से तुम महोदधो। तब राम ने मेरे पास से सारे समाचार जानने के बाद अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करते हुए, देखिए यार राम की बुद्धि की श्रेष्ठता का वर्णन है, समुद्र के ऊपर पुल बनाया और उस पुल के माध्यम से पूरी सेना लंका पहुंची। रावण को उसके बंधु बांधवों के साथ मार के और राक्षसेंद्र के रूप में विभीषण का अभिषेक करके राज्यभिषिच्य लंकायाम राक्षसेंद्रम विभीषणम धार्मिकम भक्तिमंतम चा भक्तानुगत वत्सल। यहाँ विभीषण का वर्णन किया है कि वो धार्मिक हैं, भक्त हैं और भगवान भक्तवत्सल हैं, तो उन्होंने उनको लंका का राजा बनाया है। वरम मया याचितोसौ रामो राजीव लोचना, मैंने तब उनसे ये वरदान मांगा था, यावद राम कथेयम ते भवे लोकेषु शत्रुघ्न, जब तक
इस संसार में राम की ये कथा लोग वाग कहते और सुनते रहेंगे, तावत जीवे मित्येवं तथा स्विति स चा अब्रवीत। तो उन्होंने कहा था तथास्तु, जब तक इस संसार में राम की कथा कही और सुनी जाती रहेगी तब तक ए हनुमान आप चिरंजीवी रहेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि चा राज्यम कारितवान रामः ततः स्वभवनं गतः। 10,000 और 10,100 यानी 10,000 और 1,000 इस प्रकार से 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे शासन करके वो राम जो हैं वो अपने लोक को चले गए। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने वो कथा भी सुना दी, जो कथा अगर आगे सुनी जाती रहेगी तो हनुमान जी अजर अमर हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सीता जी ने उनको वरदान दिया है, तुलसीदास लिखते हैं। तो उस कथा को भीम को सुनाया है और उसके बाद भीम से कहते हैं अयम च मार्गो मर्त्यानाम अगम्यः कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, आप जिस मार्ग पे आगे जाना चाह रहे हैं मुझे हटा के, इस मार्ग पे मनुष्य लोग का कोई प्राणी नहीं जा सकता है, इसलिए इस गलत मार्ग पे तुम ना चले जाओ। ततो हम रुद्धवान मार्गम तमेवं देवसेवितम्। इसलिए मैंने तुम्हारे इस मार्ग को अवरुद्ध किया है। और तुम जिस कार्य के लिए निकले हो, यदर्थम आगतश्चात् अतएव सरस्य तत्, यहीं पे वो सरोवर है। तुम इधर उधर भटक क्यों रहे हो, तुम कहीं और जा क्यों रहे हो। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपना लक्ष्य लेके निकलता तो है, लेकिन आसपास कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो अपने लक्ष्य से परिभ्रमित हो जाता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं निकला किस लिए हूं, या ध्यान रहता है तो उस चीज को देख नहीं पाता है। तो हनुमान जी उनको बताते हैं कि यही वो सरोवर है जिसमें आपको वो सहस्त्र दल सुवर्ण कमल मिलेंगे, जिनको लेने के लिए तुम निकले हो। तो इससे आगे जाने का कोई कार्य भी नहीं है तुमको, और इससे आगे का मार्ग मनुष्यों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने भीम को वो सरोवर दिखाया है जहां से वो अपनी प्रियतमा द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो कमल लेने के लिए निकले वो प्राप्त कर पाए। आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। मैं अवश्य इस बात को मानता हूं कि आपको सबको बहुत आनंद आ रहा होगा। मैं इन कथाओं को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये आपको उस रूप में प्राप्त हो पाए जिस रूप में हमारे ग्रंथों में इनका वर्णन है। नहीं तो सीरियल में तो आप तरह तरह से इन सब चीजों को देख चुके हैं और देखते रहते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मल्टीमीडिया का जमाना है। लेकिन जो मैं आपको सुना रहा हूं ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ से